तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। जी आज ना सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कमाल का एक फैसला दिया है। काजी फायद ईसा साहब ने यह फैसला दिया है अगर पीटीआई को इंसाफ चाहिए ना तो उसके लिए इमरान खान को अपनी ज़िंदगी देना होगी, अपनी जान देना होगी, फांसी के फंदे पे झूलना होगा और 45 साल के बाद इसके पोते पोतियों को हम इंसाफ मुहैया करेंगे। और बल्ले बल्ले हो रही है, क्या बात है जनाब, बड़ी सताइश हो रही है टीवियों पे। और अक्ल के अंधो इन 75 सालों में या 76-77 सालों में किसी को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसके लवाहिकीन थे, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उनके पास ताकत थी, उन्होंने बेंच बना दिया। बहुत सारी जिंदगियां गई हैं, मैं ऐनी शाहिद हूं। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने फैसले के एंड पे लिखते कि हमारी अदालतें दुरुस्त काम नहीं करती और इन अदालतों में होने वाले सारे फैसलों को मैं कालउदम करता हूं और तारीख में नाम लिखवा लेते हैं। अपने करतूत नहीं देखते। ये अदालतें नहीं हैं, ये कमीन गाहें हैं। काजी फायद ईसा साहब, मुझे FIA वालों को या दूसरे तीसरों के हवाले ना करना, मुझे खुद डायरेक्ट बुलाओ। मुझे इज्जत करनी भी आती है, अखलाक से बात करनी भी आती है, दलाइल से बात करनी भी आती है। मैं साबित करूंगा कि अदालतों में आज तक इंसाफ नहीं हुआ। ये जब 97 में नवाज शरीफ साहब आए ना, पूरे मुल्क में किसी भी जगह पे अगर कोई गैंग रेप का पर्चा होता था तो दोनों भाइयों में से एक हेलीकॉप्टर लेके वहां पहुंच जाता था और बड़े बड़े लोगों ने अपने मुखालिफिन के लिए, अपने दुश्मनों के लिए किसी ना किसी औरत को चंद टके दे के मदई बना के पर्चे करवा दिए। और इंतजामिया पे इतना खौफ सवार था कि जो दरखास्त आगे रखता था वो फौरन FIR काट देते थे। बेशुमार लोगों ने जाली मुकाबलों में मरवा दिए। ये सियालकोट शहर का वाकया है, मुझे अच्छी तरह से सर याद नहीं, ये 2005, 6, 7 इसके दरमियान की बात होगी। 4 थे या 5 मुलजम थे, गैंग रेप में सजाए मौत थी। जब उनकी डेट लग गई, जो मदैया औरत थी वो मसीह थी, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाती है। वो कहती है इलाके के चौधरियों ने मुझे कहा, मैं उनकी नुकरानी थी और मैंने पर्चा करवा दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पर्चे की वजह से 4 या 5 जिंदगियां चली जाएंगी। तो खुदा के लिए इनको छोड़ दो। तो जस्टिस साहब फरमाते हैं जी हमारे कानून में ऐसा नहीं है। और साथ कहते हैं तुझे पता है झूठ बोलने पे क्या। उसने कहा कि आप ऐसा करें, मुझे वो बाइबल उठा के ले गई। उसने कहा मैं कसम उठा के कहती हूं मैं इनको जानती तक नहीं। इन्होंने आंख उठा के भी मेरी तरफ नहीं देखा। जिन पे गैंग रेप का पर्चा है इनको फांसी दी जानी है, खत्म कर दे, मुझे जेल डाल दे, मुझे सजा दे दे। हत्ता कि उसने कहा कि मुझे फांसी पे चढ़ा दे, मेरी एक की जान के बदले ये 5 जानें बच जाएंगी। उन्होंने आगे से कहा जी हमारा सिस्टम इस बात की इजाजत देता है और सारे बंदे जो हैं वो फांसी पे चढ़े। मेरे अपने मोहल्ले का एक वकूआ है, 3 या 4 बंदे थे जो मंशियात का धंधा मिलके करते थे। मंशियात पे उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उनमें से जो एक था ना, उसने तोयफ से शादी की हुई थी। ऐसी औरतों की, 2 नंबर औरतों की भी इनको ना मंशियात फरोशों को ज़रूरत होती है मंशियात सप्लाई के लिए। उससे उसने दरख्वास्त दिलवाई और गैंग रेप का पर्चा करवा दिया। मैं खुद उसमें गया हूं, लेकिन वो लड़कों के घर वालों ने कहा हम बच्चों से तंग थे, चलो 4 दिन जेल रह ले। जब केस ट्रायल के लिए लगता है, जो उसने गवाह रखे थे गवाह गवाही देने से इनकार कर देते हैं कि जी हमने झूठी गवाही नहीं देनी, सिर्फ औरत का बयान होता है। उनको सजाए मौत हो जाती है। हाई कोर्ट में केस जाता है और जैसा फैसले में लिखते हैं कि कोई भी औरत दानिस्ता अपने ऊपर तोहमत नहीं लगाती, इसलिए जो कह रही है सही कह रही है। हाई कोर्ट में मैंने उनके वकील को लिख के पॉइंट भेजा,
तो कुरान और हदीस इस चीज़ के गवाह है कि बाज़ औरतों ने अपने ऊपर तोहमत लगाई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जो तोहमत लगाई गई थी तो उसमें वो औरत तो महफूज नहीं ना रही थी। हदीस में है कि मूसा अलैहिस्सलाम पे भी औरत से तोहमत लगवाई। इस तरह मुतअद्दिद वाक़यात हैं। मैंने वो सारे तैयार करके नोट्स बना के उनके वकील को भेजे। उसने जस्टिस साहब को कहा, जस्टिस साहब ने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई मिसाल दिखाओ अदालती फैसलों में से जिसमें साबित हुआ हो, किसी अदालत ने फैसला दिया हो कि औरत जो है ना वो झूठ बोल सकती है। सजा बरकरार रही, सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रही, फांसी लगे, दर्जनों वाकयात थे। अब उनकी हेरक कौन करेगा? काजी साहब, जो फैसले आप कर रहे हो ये आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हो? किस कानून के तहत आप फैसले कर रहे हो? क्या हो रहा है इस वक्त अदालतों में? मैं नहीं शाहिद हूं। एक बात मैं अवाम को और बता दूं, बल्कि अवाम को क्या बताना, अवाम तो जानती है, मैं अपने मुख्तदरा को बताना चाहता हूं। जहां बड़े बड़े लोग जजेस और अदालतें खरीदते हैं, वहां हमारे मुल्क के दर्जनों वाकयात में आपको याद करवाता हूं। वो बड़े बड़े लोग नहीं थे, बहुत बड़े सरमायादार नहीं थे, बहुत बड़ी अप्रोच रखने वाले नहीं थे। क्या थे? वो टेररिस्ट थे। वो खुद को मुजाहिद कहते थे, आप टेररिस्ट कहते थे। अब अवाम कंफ्यूज है कि हम कौन सा लक़ब उनके लिए इख्तियार करें। उन्होंने भी इंसाफ छीना है। सैकड़ों लोग उनके बरी हुए हैं। चंद एक की जिनकी अपीलें खारिज हुई हैं ना, वो सिर्फ उनके आपस में राब्ते ना होने की वजह से और पैरवाई ना होने की वजह से और उनका पैगाम जस्टिस तक ना पहुंचने की वजह से उनकी अपीलें खारिज हुई हैं। चलो, अल्लाह को मंजूर होता है जिसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई बहाना बन जाता है, जिसके पीछे पैरवाई हुई है, किसी की जुर्रत नहीं हुई उनको सजा दे दे। अब कैसा तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के अंदर। ये अदालतें नहीं, कमीन गाहें हैं। यहाँ अंग्रेज सरकार थी ना, उन्होंने यहाँ टैक्स लगाया और साथ ऑर्डर कर दिया कि ज़बरदस्ती भर्तियों का। जंग अज़ीम धूम थी, उसके लिए उन्हें बंदे दरकार थे, साथ फंड दरकार था। जो उनके चहेते जागीरदार जो इस वक्त हमारी तकदीरों के मालिक बने बैठे हैं, जो उस वक्त गरीबों से टैक्स इकट्ठा किया करते थे, इनको ऑर्डर होता है कि टैक्स और पैसा, चंदा और बंदा, दोनों चीज़ें हमें दो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो फतवा जारी करते हैं और अखबार में छपवाते हैं, बंदा और चंदा अंग्रेज को देना हराम है, दायरा इस्लाम से वो खारिज हो जाएगा जो इनको पैसे देगा और बंदे देगा जंग के लिए। उसे गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाता है। जज साहब पूछते हैं, जी आपने फतवा दिया? उसने कहा जी बिल्कुल दिया। उन्होंने कहा जी किस बुनियाद पे दिया? उसने कहा सबसे पहले मैंने अपने ईमान के मुताबिक दिया, इंसानियत के मुताबिक दिया। तुम गासिब हो, तुम्हें पैसे और बंदे देना हराम है। उन्होंने कहा जी इसका नतीजा जानते हो? उन्होंने बगल से ना कपड़ा निकाला सफ़ेद रंग का। उसने कहा जी ये मैं कफन अपने साथ लेके आया, मैं नतीजे से वाकिफ़ हूँ। लोगों ने कफन सलवाने शुरू कर दिए हैं। एक और बात बताऊं मैं, ये जो रीत है ना कि दादे का इंसाफ पोते को, एक होटल में ना उन्होंने लिख के लगा दिया कि खाना आप खाओ, बिल आपके पोते से लिया जाएगा। एक बंदा जाता मज़े से खाना खाता है, चलने लगता, वो कहते इधर आओ बिल दो। उन्होंने कहा जी आपने ये लिख के लगाया हुआ है खाना आप खाओ, बिल आपका पोता अदा करेगा। उसने कहा जी हम आपके खाने का नहीं मांग रहे, आपके दादे का मांग रहे हैं, जो दादे ने खाया था ना उसका बिल दो। ये जो दादा पोता वाला खेल है ना, मैं आज एक बात बता दूंगा आपको, मैं भी दादा हूं, नाना भी हूं। मेरे पोते पोतियां, नवासे नवासियां, वो बच्चे नहीं हैं। जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तो उस वक्त हम बेटे थे, बेटियां थे, पोते थे, पोतियां थे। आज पोते और पोतियां नहीं हैं।
वो हमारे बाप बने हुए हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। वो इतने ज़हीन हैं, इतने चालाक हैं, वो हर चीज़ को समझते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, 3-3 साल के इलेक्शन वाले दिन मेरे साथ जिद कर रहे थे और अपनी दादी के साथ जिद कर रहे थे कि हमने वोट डालने जाना है। उनसे पूछा कि किसको कह रहे हैं? इमरान खान को। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि इतना 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को क्या पता है? वो कह रहे हमने इमरान खान को वोट देना, हमें लेके चलो। क्या इन्हीं बच्चों ने सारे प्लान आपके नाकाम नहीं किए? इलेक्शन वाले दिन आप लोगों ने जो अरेंज किया था उसके मुताबिक पीटीआई सब बुरी तरह से हार रही थी। कैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया? ये बच्चे इंतजार नहीं करेंगे बड़े होने का, ये अभी इसी वक्त इंसाफ लेंगे। इंसाफ वो होता है जिसे कौम कबूल करती है। आपके अदालती फैसलों को कौम कबूल नहीं कर रही। एक और बात मैं पब्लिक से भी कहता हूँ, यूट्यूबरों से भी कहता हूँ, खुदारा इन बच्चों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, वरना ये सोशल मीडिया से दूर होते जा रहे हैं। ये जो थंबनेल लगा देते हो ना रोज़ाना ही, इमरान खान रिहा हो रहा है, जमानतें होगी कल आ रहा है, फलां ऐसे हो रहा है, वो ये हो रहा है, 2/3 से बना रहा है। ओ भाई झूठ लिखना छोड़ दो। मेरी हर वीडियो इल्मी दलाइल के साथ होती है, ऐसे किसी के भी दलाइल वीडियो में नहीं होते, लेकिन मैं ऐसा थंबनेल नहीं लगाता। मुझे झूठ बोलना नहीं आता, तो ऐसा काम करना छोड़ दो। मुझे क्या है, 2 माह लगेंगे, 6 माह लगेंगे, इंशाल्लाह ताला कौम जब मेरी वीडियो देखती देखती, जो भी एक दफ़ा देख लेता है वो बार बार देखता है, वो देखेगी। और मैं हुक्मरानों से कहता हूँ, आज इंसाफ करो। इंसाफ जिंदा को चाहिए। हमारे यहाँ तो वही रीत हो गई ना, जब मर जाता है फिर बड़े बड़े खाने पकाते हैं, बड़े बड़े इकट्ठ करते हैं, बड़े बड़े ख़त्म दरूद दिलाए जाते हैं, और जब वो बीमार होता है तो उसे पूछते तक नहीं है। वो जिंदा को पूछो, जिंदा को इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ दो। अब उस इंसाफ का पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? जुल्फ़िकार अली भट्टो वापस आ जाएगा? नहीं। कोई शर्म करो, कोई जुनूस तारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।